हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम एक ओरिएंट एलईडी बल्ब जो 14 वाट का एलईडी बल्ब है, तो इस बल्ब को आज रिपेयर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा एलईडी बल्ब को देख सकते हैं, ये 14 वाट का एलईडी बल्ब है। देख सकते हैं यहाँ पे 1400 लुमेंस का। इस एलईडी बल्ब में फॉल्ट ऐसा है कि ये जल नहीं रहा है, ये कस्टमर का कहना है। तो चलिए देखते हैं इस एलईडी बल्ब को किस तरह से फॉल्ट है। अगर आपके घर में भी ऐसा फॉल्ट एलईडी बल्ब मिल जाते हैं या ख़राब हो चुके हैं, तो अपने घर का एलईडी बल्ब को भी आप देख के आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो इस एलईडी बल्ब को मैं सबसे पहले चेक करके आपको दिखाने वाला हूं, उसके बाद मैं इसको रिपेयर करके भी आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ही कम प्राइस में ये बन जाता है, इसको आपको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है या ख़राब हो गया ये समझ के आपको कबाड़ में फेंकने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो के बराबर कॉस्ट में भी ये बन जाता है। कभी कभी 5 से 7 रुपये के खर्च में भी बन जाता है, उससे ज़्यादा आपका जाएगा नहीं ऊपर। तो चलिए इस 14 वाट का बल्ब को मैं पहले चेक करके आपको दिखाऊंगा। पहले फॉल्ट को मैं दिखाऊंगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आपके घर का लाइट भी ऐसा ही हुआ है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इस बल्ब को चेक करने के लिए यहाँ पे हमारा सीरीज बोर्ड का एक होल्डर लेना पड़ेगा, जिसे मैं हर वीडियो में चेक करके आपको दिखाता हूँ इसी सीरीज बोर्ड के होल्डर से। तो देखिए यहाँ पे सीरीज बोर्ड का होल्डर को मैंने यहाँ पे आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे एसी कनेक्शन हमारा मौजूद है, तो इसी होल्डर में इस बल्ब को भी मैं यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि इसमें जब लगाने के बाद में यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमें क्या मालूम पड़ता है। ये जो बल्ब है देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस एलईडी बल्ब जो है यहाँ पे कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जल नहीं रहा है या ब्लिंक नहीं कर रहा है या फिर आपका डिम ग्लो भी नहीं कर रहा है। तो ये पूरी तरीक़ा से यहाँ पे डेड दिखाई दे रहा है हमें। तो इस तरह का बल्ब जो होता है इसको सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेंगे होल्डर से, उसके बाद में इसको साइड में करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको लाइन से आपको चेक करते जाना है इस एलईडी बल्ब को। जैसा कि इसका डिफ्यूज़र को सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद में इसका जो प्रोसीजर है वो चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। वीडियो को बने रहना है दोस्तों, वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए मैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो इस एलईडी बल्ब को ओपन करने के लिए यहाँ से देखिए, ये सेंटर से आपको खोलना पड़ेगा। ये आपको इस तरह से आप बिना टूल का भी खोल सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे करता हूँ। इस तरह से साइड में इसका जहाँ पे एल्युमिनियम का जो बॉडी रहता है उसी जगह पे इसको इस तरह से यहाँ पे चोट मार लेता हूँ। उसके बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे जब थोड़ा सा गैप बन जाता है इसका बॉडी में, जैसे कि टॉप को निकालने में हमें बहुत ही आसान तरीका मिल जाता है, और यहाँ पे इसका डिफ्यूज़र को भी हमें निकालने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम जो होगा सिलिकॉन लगा होगा या फिर आपका कोई भी गम लगा होगा, जिससे आपका थोड़ा सा डिफ्यूज़र निकालने में आपको बहुत ही टाइट लगेगा। तो इसलिए मैं इस तरीका यूज करता हूं, जैसा कि आपको ज़्यादा चोट ऐसा नहीं मारना है कि ये टूट जाए एलईडी बल्ब। तो ध्यान रहे आपको उसी तरीक़ा से मारना है जिससे ये ना टूटे। तो चले इसको मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, उसके बाद में इसको डिफ्यूज़र को अलग कर लेता हूँ। तो मेरा तरीका ये जो है, इस तरह से करेंगे तो देखिए ये खुल जाएगा तुरंत ही। तो देखिए साइड से जब चोट मारने का फ़ायदा यही होता है, क्योंकि इसका टॉप के साइड में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप बन जाएगा, क्योंकि बाहर से हम जब चोट मारेंगे तो ये गैप बन जाता है। उसके बाद में यहाँ से हम इसको पेचकस लेके या फिर स्क्रू ड्राइवर लेके या जो भी आपके पास में है उसके इसको उठा सकते हैं, ऊपर निकाल सकते हैं, ये आसानी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये प्रोसीजर हमें चेक करना है। इसका एसएमडी एलईडी को हमें सर्च करना है, अपने आँखों से देखना है अच्छी तरीक़ा से कि किसी भी एक एसएमडी एलईडी चिप में कहीं काला डॉट तो दिखाई नहीं दे रहा है या फिर हमारा जल के ख़राब तो नहीं हुआ है। ये पहले आपको देख लेना है। अगर आपके पास में देखिए एलईडी टेस्टर है तो आप उससे चेक कर सकते हैं, पर नहीं है तो भी इसको आप आँख से देख के पता कर सकते हैं। ये मैं इस ट्रिक को अप्लाई करता हूँ, जो हर एक को करना चाहिए, क्योंकि आंख से देखेंगे तो ये सबसे पहले दिख ही जाएगा। अगर ये एलईडी ख़राब हो जाता है तो इस एलईडी को ख़राब हुए एलईडी को आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको आपको चेंज करना होता है। तो देखिए इसको यहाँ पे वोल्टेज भी हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये इसको भी हमें चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा देख सकते हैं 14 वाट का एलईडी बल्ब है, तो इसमें भी हमारा 100 वोल्ट से ऊपर ही हमारा अगर वोल्टेज शो कर रहा है तो सही माना जाता है। चेक करके दिखाता हूँ आपको होल्डर में लगा के इसको, इसका वोल्टेज कितना मिल रहा है या फिर इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए जब वोल्टेज नहीं, इसमें हमारा मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को देखिए आप चाहें तो 200 के रेंज में भी कर सकते हैं डीसी, और आप
चाहे तो आप 1000 के रेंज में भी कर सकते हैं। आपको दोनों में करना चाहिए, आपको 20 के रेंज में नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत ही कम है और इसमें हमारा 100 से ज़्यादा वोल्टेज इसमें आउटपुट रहता है। तो इसके कारण से क्या होगा, आपका मल्टीमीटर तुरंत ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा 1000 के रेंज में सेट कर लेते हैं ताकि हमें पता ये चले कि कभी भी वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारा मल्टीमीटर ख़राब ना हो। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे माइनस और प्लस को यहाँ पे इस तरह से करके चेक कर लेते हैं कि तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो 1 2 3 का ये कुछ रीडिंग इसमें आ रहा है, ये मिलता है यहाँ पे हमारा कैपेसिटर की वजह से। देखिए तो यहाँ पे कुछ भी रीडिंग नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरह का जो हमारा डेड बल्ब जो होता है उसको आपको क्या क्या चीज़ चेक कर लेना चाहिए, ये चीज़ आपको मैं इसके अंदर जाके इसका सर्किट को हमें निकालना पड़ेगा, तभी जाके इस बल्ब को रिपेयर कर पाएंगे। तो देखिए लाइन से मैं जिस तरह से होता है उसी तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप समझ जाते हैं और हमारा वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप अपने घर का LED बल्ब को आसानी से 0 रुपये में भी ठीक कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद में यहाँ पे जो गैप बना है जहाँ से, तो उसको इस जगह पे देखिए, इस जगह पे करके हल्का हल्का करके चारों साइड से इसे घुमा लीजिएगा। चारों साइड से इस तरह से राउंड करके इसको कर लेना है। उसके बाद में हल्का हल्का करते रहते ये खुल जाएगा, देखिए ऐसा। तो ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस वायर को भी हमें डिसोल्डिंग कर लेना है ताकि हमें इसको इस MCPCB से मैंने दोनों वायर को भी इसको निकाल दिया है। अब इसको आपको यहाँ से निकाल लेना है, इस होल से। देखिए अब इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करा के यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें कोई भी तो यहाँ पे देखिए प्लस जो माइनस है, और यहाँ पे देखिए कोई भी एक SMD LED चिप जो है हमारा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है काला तरीका से। तो ये हमें देख के ही पता चल जा रहा है कि इसमें हमारा सही ही होगा क्योंकि इसमें ख़राब दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए अब इसको ड्राइवर सर्किट में देखिए इस तरह से पड़ा हुआ है इसके अंदर में हाउसिंग में। तो इसको हम निकालेंगे और इसको चेक करेंगे। तो इसको आपको निकालने के लिए ये तरीका तो आप हो गया। अब इसको निकाल लिए हैं तो इसको रखते हैं साइड में। अब इसका काम बाद में पड़ेगा हमें। इसको निकालने के लिए आपको यहाँ से पकड़ना होगा, यहाँ से दोनों को पकड़ लीजिएगा और इस तरह से इसका जो टर्मिनल है इसको आपको आपस में इस तरह से आपस में देखिए दोनों को इस तरह से सोल्डिंग कर लेना है। जहाँ पे इस पर आपको ये गर्म हो जाएगा तो आपको इस तरह से सर्किट को खींचते हुए देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से ये निकल जाएगा। तो निकलने के बाद में देखिए कोई भी बल्ब होता है इसका सर्किट देखिए, ये नॉर्मल जो आपको 5 से लेके आपको 14 20 23 वाट तक का बल्ब में देखिएगा एक ड्राइवर सर्किट आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो देखिए नॉर्मल जो कोई भी बल्ब होता है उसमें भी सेम तरीका आपको ड्राइवर सर्किट देखने को मिलता है। तो इसको साइड में करते हैं और यहाँ पे आपको नज़र लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देख सकते हैं जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि इसके देख के भी इसमें हम पता लगा सकते हैं इसमें इसका सर्किट को। ये हमें नज़र में फॉल्ट दिख जाता है, जो जल जाता है वो आँख से दिख ही जाता है। तो आप इसको घबराएं नहीं, ये जल गया, इसको आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इसके जगह पे दूसरा हमें लगाना पड़ेगा। पर एक बात यह है कि अगर ये किसी भी तरह से हाई वोल्टेज से देखिए ख़राब हो रहे हैं तो देखिए अपने क्षेत्र में अगर एक बार अगर किसी तरह से हाई वोल्टेज हो जाता है तो बहुत ही लोगों के घरों का LED बल्ब जो है वो ख़राब हो जाते हैं, जो हाई वोल्टेज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए आपका यही सब प्रॉब्लम आने लगता है। आपका ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस कटा है तो इसका मतलब हो सकता है कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड या फिर हमारा ये MOV तो सबसे पहले चला ही गया होगा, तभी जाके ये हमारा कट जाता है। ये हमें मालूम है, कंफर्म पता है। ये चीज़ को हमें निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ये जब जल जाता है तो ये हमारा MOV को हमें बदलना ही पड़ता है, क्योंकि ये लगा ही इसी चीज़ के लिए होता है। जब हमारा हाई वोल्टेज जब हो जाता है तो उसी टाइम में ये आपको निकालना पड़ेगा। ये शॉर्ट कर जाता है तभी ये आपका बाकी का कंपोनेंट जो है ये हमारा सेव कर जाता है। तो चलिए इसको मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। ये हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को पहले निकाल लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा निकल गया।
ये भी निकल गया। बाद में इस MOV को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए ये भी निकल गया। अब यहाँ निकालने के बाद में इसको मैं चेक करा के भी दिखा देता हूँ एक बार, जैसा कि आपको पता हो जाना चाहिए कि ये भी ख़राब हो जाता है। और तो मैंने मल्टीमीटर को कर लिया यहाँ पे सेट, और इसको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे MOV को देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से जब ये ख़राब हो जाते हैं तो इस तरह से फटने लगता है। इसका देख सकते हैं कवर या बॉडी जो भी है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से फट जाता है। और यहाँ पे रजिस्टर जो है, यहाँ पे इसका सारे यहाँ पे जल जाते हैं, इसका वायर वगैरह सब कुछ इसमें इसके अंदर से देख सकते हैं। तो इसको मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को यहाँ पे मैं चेक करा के दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। देखिए हम इसमें मल्टीमीटर को टच करते हैं तो हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है, और जब इस रजिस्टर को यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है ये ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह से जब ये जल जाते हैं तो ये ख़राब ही हो जाते हैं, इसको अब रिपेयर नहीं कर पाते हैं। MOV को भी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये कट चुका है, इस तरह से फट चुका है। तो इसी तरह से ये भी ख़राब हो जाता है। जब उसी टाइम में क्या होता है, ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है ये हमारा कट जाता है। तो चलिए अब देर न करते हुए, इसको ख़राब है तो इसको आपको चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके जगह पे हम दूसरा MOV और फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी लगा के इसको जला सकते हैं। और देखिए ये आपको यहाँ पे भी क्या होता है, ये इतना कंपोनेंट आपको चेक करने से पहले एक बार हमें इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को भी हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए, ताकि कंफर्म हो सके। तो मल्टीमीटर को सेम कंडीशन में रखना है, और यहाँ पे इसको माइनस प्लस को देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ रीडिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बीप की साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। तो ये हमारा ठीक है, यहाँ पे हमारा बच चुका है इस कंपोनेंट। तो चलिए अब इसको साइड में कर लेते हैं, और यहाँ पे इस ड्राइवर सर्किट को देखिए यहाँ पे कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए ये जो कंपोनेंट होता है, यहाँ पे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के बिना भी ये LED बल्ब का ड्राइवर सर्किट चालू हो जाता है। जो इस तीनों कंपोनेंट को भी मैं यहाँ पे निकाल दिया हूँ, तो भी इसको मैं डायरेक्ट कनेक्शन करके इसको जला के दिखा सकता हूँ मैं, अगर ये बाकी के कंपोनेंट सही है तो। चलिए मैं यहाँ पे इसको चेक करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे इसका प्लस माइनस यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस इसको कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे इसका ड्राइवर सर्किट से देखिए इसको हो गया है कनेक्ट। अब इसमें कहाँ पे कनेक्शन देंगे, जहाँ पे हमारा AC कनेक्शन होता है यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका MOV है। तो MOV को भी बिना लगाए भी इसको ड्राइवर सर्किट को जला सकते हैं। पर क्या होगा, पर अगले बार किसी तरह से हाई वोल्टेज अगर होगा तो ये ड्राइवर सर्किट पूरी तरीक़ा से जल जाएगा। यहाँ कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे बचेगा नहीं, जल जाएगा पूरी तरीक़ा से। चलिए इसको मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्या ये अब जलता है या फिर कोई कंपोनेंट और भी ख़राब है। तो यहाँ पे एक कनेक्शन यहाँ लगाते हैं और दूसरा कनेक्शन यहाँ पे लगा लेते हैं, AC कनेक्शन। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, और रखने के बाद में इसको लगाते हैं होल्डर में। अब इस प्लग को यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लग को लगाया और ये तुरंत ही ग्लो कर गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लग लगाया और ये तुरंत ही ग्लो कर गया। फिर से मैं दोबारा लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये लगने के तुरंत बाद ही ये जल गया, देख सकते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, तो देखिए इस LED बल्ब को आप 0 रुपये में भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट को आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर आपके पास में नहीं है तो इस तरह से आप डायरेक्ट कनेक्शन करके भी इसको आप जला सकते हैं। जब भी हाई वोल्टेज होगा उस टाइम ये ख़राब होगा, अन्यथा ये ख़राब नहीं होगा, ये चलते रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये तरीका आप अपना के ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास में ये कंपोनेंट है तो आप अवश्य लगाएं, अन्यथा नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट करके भी जला सकते हैं। इसमें आपका कोई दिक्कत आने वाला नहीं होता है, जब इसमें हाई वोल्टेज अगर नहीं आता है तो देखिए वीडियो को देखते देखते आप बोर हो जाते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे अगर है तो इसको लगा लीजिएगा। और लगाने के बाद में अपने जो LED बल्ब का कवर होता है, इस LED बल्ब का जो हाउसिंग होता है उसमें आप सेट करके फिर से चालू कर सकते हैं LED बल्ब को।
तो अभी तक आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने घर का एलईडी बल्ब को देख के रिपेयर कर सकेंगे। दोस्तों, आपको फेंकना नहीं पड़ेगा जब ख़राब हो जाता है आपका एलईडी बल्ब। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आता है या कुछ समझ में प्रॉब्लम आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों, और अपना शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप किस जगह पे देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर दोस्तों।